वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों की आज का 23 जून 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। अगर आप प्रदूषण जाँच केंद्र खोलना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार है तो दोस्तों सरकार 3 लाख रूपए तक आपको आर्थिक सहायता राशि दे रही है। सभी किसान परिवारों के बैंक खातों में 4-4 हजार रूपए यहाँ पर सरकार की तरफ से भेजे जाने को लेकर सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। और उसी के साथ अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है तो भी दोस्तों आपका नहीं कटेगा चालान, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर किसी ने बैंक से ले रखा है लोन और साथ ही किसी कारणवश अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आखिर कौन चुकाएगा उस लोन को, तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है। 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। अगर दोस्तों वो 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक में अगर पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे एग्जाम में। और साथ ही दोस्तों 32,000 टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकली है, इसको लेकर बड़ी खबर है। जुलाई से ही स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अगर एक्सपायर हो चुका है ड्राइविंग लाइसेंस तो भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने बढ़ा दी वैलिडिटी। तो दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पिछले साल एक्सपायर हो गया है या अगले कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब जो आपका चालान है वो नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी गाड़ी की आरसी के साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट सहित दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी एक बार फिर से 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स की अगर डेट जो है वो खत्म हो चुकी है तो भी 30 सितंबर तक आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान नहीं बनवा सकता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि खाद्य कानून के तहत सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी थी कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने परिवार के एक सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं या फिर चावल या तो किफायती रेट के ऊपर यानी कि 2 से लेकर 3 रुपए प्रति किलो पर, या फिर दोस्तों बिल्कुल फ्री में सरकार जो है अनाज दे रही है। यानी कि नवंबर तक तो अनाज जो है बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है राशन कार्ड धारकों को। और इस बीच बहुत सारी जगहों से शिकायतें आ रही थी कि जो दुकानदार है ना वो दोस्तों राशन कार्ड के ऊपर अनाज जो कम दे रहे हैं या फिर कम तोल रहे हैं। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब राशन देने वाली दुकान के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक तोल तराजू जो है ना वो दोस्तों दिया जाएगा। और साथ ही तोल तराजू की रसीद, संचालन और रख रखाव के साथ ही सरकार ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी करी है। मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो है ना उसी के ऊपर अब अनाज को तोला जाएगा। ये जो पहले बाट माप वगैरह ये जो चलते हैं ना उसमें क्या है कि ये पागल बना देते हैं। 1 किलो का बाट होता है उसको ये कुछ कम करके रखते हैं या वगैरह वगैरह कुछ ऐसा गड़बड़ करके लोगों को अनाज जो सरकार फ्री दे रही है उसको भी ये खा जाते हैं, कुछ हिस्सा खा जाते हैं। तो ऐसी शिकायतों के मद्देनजर ही सरकार ने फैसला किया है कि राशन की दुकानों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि 40% तक महंगे हुए रोजमर्रा के सामान, आटा तेल की महंगाई ने बिगाड़ा बजट, 15 महीने का टूट चुका रिकॉर्ड। तो दरअसल आपको बता दें कि रोजमर्रा के जो जरूरी सामान है ना जैसे कि किराना आइटम वगैरह वगैरह, इन सभी की कीमत में लगभग 40% तक महंगाई बढ़ गई है। और साथ ही हर घर का जो औसत खर्च है, एवरेज खर्च है, वो 5% तक बढ़ चुका है। आपको बता दें दोस्तों की आटा, शक्कर, दाल, चावल, खाने का तेल, ये सभी चीजें जो है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा महंगाई हुए हैं। 8 से लेकर 10% तक इनकी रेट बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर लॉकडाउन का जो एक बहुत ही बड़ा और मोटा असर देखने को मिला है। सब्जियां वगैरह भी रेट बढ़ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि गाँव में नहीं चलेगी प्रधान और सचिव की मनमानी, बनाया जा रहा है मजबूत तंत्र, सरकार ने जारी कर दी न्यू गाइडलाइंस। तो दरअसल आपको बता दें कि ग्राम पंचायत को मिल रहे भारी फंड की कड़ी निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। गांव के विकास कार्य के नियमित सोशल ऑडिट के साथ ही धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों को भी ऑनलाइन ऑडिट करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ग्राम पंचायतों से जनता ने शिकायत करी थी कि जो पंचायत के सचिव और सरपंच के साथ ही प्रधान वगैरह ये जो होते हैं वो दोस्तों विकास कार्य तो करते नहीं है, या फिर करते हैं तो उसमें बहुत सारी बड़ी रकम लगाकर एंट्री घुमा देते हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत को नुकसान होता है और खुद जो है ना वो दोस्तों पैसे खा जाते हैं। तो इसी को लेकर सरकार ने एक फैसला किया है कि अब इनका जो सिस्टम है उसको और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा, ताकि ये बीच में पैसे नहीं खा सके और एक्चुअल पंचायत का विकास हो सके। वैसे दोस्तों आप कौन सी ग्राम पंचायत में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं और आपके यहाँ पर विकास की स्थिति क्या है, दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि जियो के सस्ते 5G फोन की 24 जून को हो सकती है लॉन्चिंग। जानते हैं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और ऑफर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हर साल होने वाली आम बैठक जो है ना वो दोस्तों इस साल की 24 जून 2021 को होगी और इस दिन 5G और 5G स्मार्टफोन से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। हालांकि दोस्तों लीक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो 5G फोन
फोन जो है वो 2.4 इंच का TFT डिस्प्ले के साथ पेश किया जा सकता है। इस फोन में लगभग 4 GB मेमोरी हो सकती है और इसकी जो 5G फोन की कीमत है ना वो लगभग 2500 से लेकर 5000 रुपए के बीच हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों जियो जो है ना वो मार्केट में धमाका जरूर मचा देता है। पिछले कुछ सालों पहले भी जियो ने 4G स्मार्टफोन जो मात्र 1500 रुपए में लॉन्च किया था। और इसी के साथ गुजरात से अगली खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार देगी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी, RCB होगी फ्री, घर में ही कर पाएंगे चार्ज। तो आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है और इस पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि अगले 4 सालों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का ऐलान किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों गुजरात में घरों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकते हैं और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 सालों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक टेम्पो, इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी वगैरह ये सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आ जाएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल की जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी और साथ ही लोगों की इनकम पर भी दोस्तों यहाँ पर बोझ जो है वो घटने लगेगा। और एक चीज आपको बता दें कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार जो है वो दोस्तों लगभग 1.5 लाख रुपए तक जो है वो सब्सिडी देगी और RC वगैरह बनवाने का खर्च भी नहीं देना होगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि कौन चुकाएगा लोन अगर हो जाती है लोन लेने वाले की मौत, क्या बैंक कर सकता है जबरन वसूली। दोस्तों हम अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। होम लोन लेकर घर खरीदते हैं, ऑटो लोन लेकर कार या फिर न जाने कितने तरह के छोटे बड़े लोन लेकर हम परिवार की सुख सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। लेकिन दोस्तों जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। कोरोना काल की दूसरी लहर में हजारों लोग मौत के मुँह में समा गए हैं। कभी सोचा भी है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो ऐसे में उससे ढेर सारे बैंक लोन को चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। ऐसे में आपको बता दें कि अगर किसी ने सिक्योर्ड लोन ले रखा है जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन वगैरह, तो सिक्योर्ड लोन की कंडीशन में परिवार के वारिस को दोस्तों लोन की राशि चुकानी होगी। अगर नहीं चुकाता है तो बैंक जो है ना वो संपत्ति के ऊपर कब्जा कर सकता है और उसको नीलाम करके बैंक जो है ना वो दोस्तों लोन की भरपाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है जो कि अनसिक्योर्ड होता है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों बैंक जो है ना वो वसूली के लिए कोई भी दबाव नहीं बना सकता है परिवार के ऊपर। और इसी के साथ अगली खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, पौधे लगाने वाले 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक। तो यहाँ पर सरकार ने घोषणा करी है कि 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे अगर पौधे लगाते हैं तो उनको क्लास में एग्जामिनेशन के अंतर्गत परीक्षा में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स यानी कि जो अतिरिक्त नंबर है वो दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए दे रही है सरकार। 12वीं पास है अगर आप तो दोस्तों कर सकते हैं शानदार कमाई। अभी आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में केंद्र के जो सड़क परिवहन मंत्री है उन्होंने घोषणा करी थी कि पूरे देश भर में प्रदूषण सर्टिफिकेट यानी कि PUC जो है ना वो पूरे भारत देश में एक जैसा ही होगा सभी राज्यों में। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि प्रदूषण जांच केंद्र का जो दायरा है ना उसको भी सरकार ने बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण जांच नहीं हुई है यानी कि PUC नहीं बना हुआ है तो इसके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। और इससे बचने के लिए वाहन चालक को प्रदूषण जांच केंद्र जाकर PUC बनवाने की जरूरत होती है। और वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलकर आप भी दोस्तों अच्छी खासी कमाई करना चाहें तो सरकार यहाँ पर 50% तक सहायता देगी यानी कि लगभग 3 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। और 12वीं पास इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। और साल 2021 में लगभग 1000 नए प्रदूषण जांच केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रिप्लाई में हम दोस्तों आपको पूरी डिटेल और लिंक्स वगैरह ये सभी चीजें प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि बड़ी खुशखबरी 32,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार में अगले साल मार्च तक उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर एक बड़ी घोषणा करी है। और वहीं मध्य प्रदेश से अगली बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी, कोरोना कर्फ्यू जैसा हो सकता है फॉर्मूला। तो मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से पहली कक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार ऐसा फॉर्मूला तलाश रही है जो कि दोस्तों बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए स्कूल खोलने में भी मददगार हो। तो लगभग दोस्तों जुलाई से यहाँ पर स्कूल वगैरह खोले जा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि फिर महंगी होगी हीरो कंपनी की बाइक और स्कूटर, कीमत में 3,000 रुपए तक बढ़ोतरी करेगी कंपनी। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि मारुति के बाद हीरो मोटर कॉर्पोरेशन ने भी अपनी कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। और यहाँ पर एक बाइक के ऊपर लगभग 3,000 रुपए जो है दोस्तों कीमत बढ़ने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि इसमें स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और कीमती जो मेटल है ना वो सभी कच्चा माल जो है वो महंगा हो चुका है। इसके मद्देनजर कंपनी ने कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। और साथ ही एक खबर आपको बता दें दोस्तों कि हर रोज आप सिर्फ 49 रुपए देकर घर ले जा सकते हैं TVS की शानदार एक्सेल 100 गाड़ी। 6 महीने तक नहीं चुकानी होगी कोई भी किस्त।
किस्त। तो मात्र 249 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से आप टीवीएस की जो एक्सल सुपर आती है ना, एक्सल 100, ये गाड़ी आप घर ले जा सकते हैं। और स्पेशल स्कीम क्या है कि 6 महीने तक आपको किस्तें चुकाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अगली खबर है कि राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब जनजाति परिवारों को मिलेगा 200 दिन का रोजगार। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के विशेष योग्य जन और जनजाति परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद दोस्तों जो नरेगा चलता है ना, उस नरेगा के अंतर्गत 100 दिन के बजाय अब जनजाति के परिवारों को 200 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ किसान परिवारों के लिए अगली खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इस महीने खाते में ट्रांसफर कर सकती है 4000 रूपए। जानते हैं किस तरह से मिलेगा फायदा। तो दोस्तों मोदी सरकार जो किसानों के बैंक खाते में इस महीने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 4000 रूपए जो है ना, वो दोस्तों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस योजना की फिलहाल 8वीं किस्त जो है ना, वो ट्रांसफर करने की प्लानिंग चल रही है। ऐसे में अगर आप भी किसान परिवार से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से अगली खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायताओं के लिए खुशखबरी, मिलेगी 2 अतिरिक्त साड़ियां। तो राजस्थान की आंगनबाड़ी में काम कर रही लगभग 1,24,000 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। उनको 2 एक्स्ट्रा साड़ी जो है ना, वो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों की काफी संक्रामक है नया डेल्टा वेरिएंट। एम्स के डॉक्टर्स ने दी चेतावनी, जान बचाएगा टीका। तो दरअसल दोस्तों देश में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई थी ना, उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन अब तीसरी लहर के आने की आशंका बढ़ चुकी है। खास तौर पर कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने मुश्किलें बढ़ा दी है। और ये नया डेल्टा प्लस जो है ना, वो दोस्तों बहुत ही तेजी से फैल रहा है और कई राज्यों में इसके जो मामले है वो सामने आए हैं। ऐसे में आप कोरोना का टीका जरूर लगवाइएगा। कोरोना की जो वैक्सीन है केवल मात्र आप उसी से बच सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर में आपको बता दें कि अजीबोगरीब नाम वाले वाईफाई नेटवर्क से बनाएगा दूरी, आईफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी। तो ऐसे बग की पहचान हुई है जैसे कि अजीबोगरीब नाम वाले नेटवर्क में आपका फोन वाईफाई से कनेक्ट अगर आप करते हैं तो दोस्तों सावधान हो जाएगा, आपके फोन से जरूरी जानकारी डेटास वगैरह जो चुराया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। जंगल का राजा यानी कि किंग ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हाथी यानी कि एलिफेंट, ऑप्शन बी शेर यानी कि लोयन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल